जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको समझ में आ सके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसई नवार झील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा एवं अलीगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हापुड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20 जून। चलिए अगला प्रश्न है, UEFA यूफा नेशन लीग फाइनल 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्पेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया है। वह संग्रहालय किस जिले में बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 दिसंबर 1971 को। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख दो। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, BD सावरकर ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। ठीक है, ये पूछ रहा कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। ये मांग नहीं रखी गई थी, बकाया एक A, C और D ये मांग उसमें रखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, देश पूछा है तो देश, राजधानी, मुद्राएं आपको रट लेना है। ठीक है, ये 100% एक क्वेश्चन में से बनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। चलिए अगला प्रश्न है, बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बॉमडिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल में। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
नामचा बर्मा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? यू टर्न लेती है तो ये कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतरिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष लोकसभा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है, ठीक। कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि भारत में एक नया राज्य का गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना आर्टिकल। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बड़े ध्यान से आपको देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न आपका, मूलहास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में, ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऑक्ट्रॉय क्या है? तो ठीक है, ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ए टैक्स है, ठीक है, टैक्स का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, कौन सा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है, ये आपका प्रथम बैंक था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेपो रेट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीकाकरण। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। चलिए अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बगदाद की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इराक। और इंटरनेट प्रोटोकॉल लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंडसर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।